सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले का दंगल। कराची, हैदराबाद समेत सिंध के 16 अजला में पोलिंग का अमल जारी है। वोटिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। सूबे भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, हसास और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर FC तैनात कर दी गई। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले का दंगल। कराची और हैदराबाद समेत सिंध के 16 अजला में पोलिंग का अमल जारी है। वोटिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी, जबकि सूबे भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। हसास और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर FC तैनात की गई है। लोगों का एक रश है जो कि पोलिंग स्टेशन के बाहर देखा गया है। कसीर तादाद में लोग वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। वोटिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। कराची से बसीम इफ्तिखार ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस मुतालिक तफसीलात जानते हैं। बसीम, बताइएगा, काफ़ी घंटे अब तो बीत चुके हैं, क्या पोलिंग स्टेशन के बाहर लोग अब आना शुरू हो चुके हैं? क्या सूरत हाल? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं UC8 में मौजूद हूँ, जो कि नॉर्थनाबाद ब्लॉक A में पड़ती है। और UC8 में जब सुबह हम यहाँ पर कवरेज करने के लिए आए थे तो उस वक्त जो वोट डालने का जो प्रोसेस था वो इंतहाई शिकार था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, 3 घंटे हो चुके हैं वोटिंग के अमल के आगाज़ को, और नौजवानों के साथ साथ बिलखुसूस बुजुर्ग शहरी भी जो है वो ज़िम्मेदारी समझते हुए अपना वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं। इस वक्त मैं आपको मिलवाना चाहूँगा नॉर्थनाबाद की जो रिहायशी खातून है, जो कि चलने फिरने में उनको मुश्किलात का सामना है, प्रॉब्लम है। इनसे जानते हैं, मैम आप वोट डालने के लिए आई हैं, क्या कहेंगी इस हवाले से? और चलने फिरने में मुश्किलात भी है, लेकिन इसके बावजूद आप वोट डालने आई हैं, क्या कहेंगी सर? इसलिए कि हमारे मुल्क को अच्छा बनाना है। एक कराची शहर बहुत, इसमें तब्दीली आनी चाहिए और बेहतर होना चाहिए, और जवानों को निकलना चाहिए। इसके लिए वोट के लिए निकलना चाहिए। हम जैसे आ रहे हैं तो फिर जवानों को तो पहले आना चाहिए कि अपने मुल्क के लिए। अच्छा मैम, नॉर्थनाबाद के हवाले से बात करें तो आपने जिस उम्मीदवार को भी वोट दिया है उससे क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं? उससे उम्मीद है कि ये कराची की तब्दीली आनी चाहिए, कराची बेहतर होना चाहिए। जब मैंने सुना था कि कराची रोशनियों का शहर है, जब मैं इंडिया से शादी करके 40 साल से अभी कोई तब्दीली नहीं, कुछ भी नहीं है। देख रही हूँ, जा रही हूँ, देखो कभी कुछ किसी चीज़ की कोई बेहतरी आनी चाहिए। अच्छा, आप जिम्मेदारी समझते हुए वोट डालते हुए ये कौमी जिम्मेदारी समझते? जी, कौमी जिम्मेदारी है ना। अब मैं पाकिस्तान में आ गई तो पाकिस्तानी शहरी हूँ, पहले इंडियन थी, अब पाकिस्तानी, शादी करके आई तो पाकिस्तानी। तो ये हमारा है कि हमें डालना चाहिए वोट, जवानों को आना चाहिए। थैंक यू जी बिल्कुल, ये था इन खातून का हौसला और जज्बा कि चलने में मुश्किल के बावजूद भी ये मुश्किल मरहला जो है वो इनको वोट डालने के से ना रोक सका। और ये आप देख सकते हैं कि वोट डालने के लिए आई हैं, अब यहाँ से रवाना हो गई है। और इनका कहना है कि जिस उम्मीदवार को वोट डाला है वो यकीनन इस उम्मीद के साथ डाला है कि वो इनको जो मसाइल दरपेश हैं उससे जो है वो उनको निजात दिलाएगा। और इसके साथ साथ इनका कहना है कि कराची जो रोशनी का शहर है, बल्दियाती इंतखाबात के बाद यकीनन जो है वो कराची में एक बार फिर जो है वो खुशियाँ आएंगी और दोबारा से कराची जो है वो चमकता दमकता रहेगा। और इसके साथ साथ इनका कहना है कि नौजवानों को चाहिए कि वो वोट डालने के लिए निकलें, जैसे कि हम लोग निकले हैं। यहाँ पर हमने देखा कि अब से कुछ देर कबल जो है वो हाफिज़ नईमुर रहमान ने अपना वोट कास्ट किया। और इसके साथ साथ चूँकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि सुबह में टर्न आउट कम था, लेकिन अब जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है, वोटिंग का जो प्रोसेस है वो तक अपने आखिरी मरहल की तरफ अब से कुछ घंटों बाद पहुँचेगा। तो अब हम देख रहे हैं कि कराची वाले जो है बिलखुसूस UC8 के जो वोटर्स हैं वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने के लिए आ रहे हैं। पुलिस की भारी नफरी और जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो यहाँ पर मौजूद है, रेंजर्स के एहलकार अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। और इसके साथ साथ हमने ये देखा है कि जो वोटर आता है उसको जो है वो अपना असल शनाख्ती कार्ड पहले पुलिस एहलकारों को पोलिंग स्टेशन के गेट पर दिखाता है और उसके बाद वो अपना वोट कास्ट करने के लिए जो है वो पोलिंग स्टेशन के अंदर जाता है और मुतालिका पोलिंग बूथ में जाकर अपना वोट कास्ट करता है। मैं आपको बताऊँगा कि ज़िला वस्ती में जो मजमूई तौर पर वोटर्स की तादाद है वो तकरीबन 20 लाख से ज़ायद है। अगर मैं बात करूँ नॉर्थनाबाद टाउन की तो वहाँ पर वोटर की तादाद जो है तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा है। और अगर UC8 की बात करूँ जहाँ पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जो कि वार्ड 4 अल-फलाह कहलाता है, यहाँ पर मजमूई तौर पर UC8 में जो वोटर्स की तादाद है ख़वातीन और मर्द को मिला के वो तकरीबन 14,000 से ज़्यादा
है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ ये अलीमिया स्कूल जहाँ पे हम सुबह से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं वोटिंग के अमल के हवाले से, और उसके साथ साथ मेरे अकब में कॉस्मोपॉलिटन गर्ल्स गवर्नमेंट स्कूल है, यहाँ के हवाले से भी हम आपको जो है वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि पुलिस एहलकार भी मौजूद हैं और यहाँ पर वोटिंग का अमल जो है वो जारी है। वोटिंग का अमल जो है वो सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जारी रहेगा बिला तातुल। जी ठीक है वसीम, आप साथ रहेगा। हैदराबाद से हमें अली हमजा ने ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। अली, आप बताइएगा कि जैसे कराची में भी अब लोग जो हैं वो घरों से बाहर आना शुरू हो गए और वोट कास्ट कर रहे हैं, हैदराबाद में क्या सिचुएशन देख रहे हैं? जी बिल्कुल, हैदराबाद में सुबह में तो इतने ज़्यादा वोटर नहीं नज़र आ रहे थे, लेकिन जैसे ही दर्जा हरारत बढ़ा है तो शहरियों का रश भी बढ़ रहा है। वोटर जो है मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। कुछ पोलिंग स्टेशन ऐसे भी हैं जहां पर मर्दों ख़वातीन की कतारें भी लगी हुई हैं और वो अपने वोट कास्ट करने का इंतज़ार कर रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं नेरून कोट टाउन है, जिसकी यूसी 15 है। यहाँ पर एक कंबाइंड पोलिंग स्टेशन बनाया गया है जहाँ पे मर्दों ख़वातीन जो है अपने मनपसंद उम्मीदवारों को वोट देने के लिए पहुँचे हैं और उम्मीदवारों को वोट भी दे रहे हैं। इसके साथ साथ सिक्योरिटी की भी यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं और पुरअमन तरीके से हैदराबाद शहर में इस वक्त पोलिंग जारी है। सुबह 8 बजे पोलिंग का वक्त था, लेकिन 8 बजे से 10 से 11 के दरमियान तक वोट कास्ट होने का जो सिलसिला था वो ना होने के बराबर था। लेकिन अब जो वोट कास्ट हो रहे हैं उसमें टर्न आउट में हम देख रहे हैं कि बतदरीजी इजाफा हो रहा है और उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि 4 और 5 के दरमियान जो है वो बहुत ज़्यादा वोटर्स निकलेंगे और अपना अपना वोट कास्ट करेंगे। तकरीबन पूरे जो हैदराबाद में 9 टाउन है और 160 यूसी से उसमें 10 लाख से ज़ायद वोटर जो है वो अपना हक के राह दही इस्तेमाल करेंगे और इसके बाद जो है 5 बजे के बाद पोलिंग का अमल भी, गिनती का अमल भी शुरू होगा। जी 5 बजे के बाद गिनती का अमल शुरू होगा। अब वसीम, आप बताइएगा इस मुतालिक कि MQM की जानिब से चूंकि बाइकआउट किया गया है, तो जो MQM के वोटर्स हैं क्या वो भी अपने जो लीडर्स हैं उन पर अमल करते हुए इलेक्शन के लिए यहाँ पर मौजूद नहीं है, या कि वोटर्स जो हैं वो डिवाइड हो चुके हैं और दूसरी पार्टीज को वो वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं? जी बिल्कुल, मैं चूँकि UC 8 के हवाले से आपको बताऊंगा कि यहाँ पर जो टाकरा है और कांटे का जो मुकाबले की जो तवक्का की जा रही है वो की जा रही है जमात इस्लामी और बिलखुसूस PTI के दरमियान। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज़ नईम रहमान के हवाले से जो है वो यहाँ पर हमने देखा है कि जो कैंपेन थी वो भी देखी गई और उसके साथ साथ PTI की जानिब से भी UC 8 में अशरफ कुरैशी जो कि उम्मीदवार हैं चेयरमैन के लिए, उनके हवाले से भी जो है यहाँ पर कैंपेन देखी गई। तीसरी जो यहाँ पे जमात है वो पीपल्स पार्टी की जमात है जो UC 8 से कॉन्टेस्ट कर रही है। ताहम यहाँ पर जो तवक्का की जा रही है और जो हमने कैंप्स देखे हैं वो ये कैंप्स देखे हैं जमात इस्लामी के, पीपल्स पार्टी के और इसके साथ साथ PTI के, TLP के भी यहाँ पे कैंप है। लेकिन यहाँ पर जो वोटर से बात हुई है तो यही तासुर सामने आया है कि यहाँ पर जो कांटे का मुकाबला होगा, सख्त मुकाबला होगा, वो हाफिज़ नईम रहमान और अशरफ कुरैशी जिनका ताल्लुक PTI से उनके दरमियान होगा। तो देखना यह है कि 5 बजे तक वोटिंग का अमल जारी रहेगा और वोटिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद जब गिनती का अमल शुरू होगा तो उसके बाद देखना ये होगा कि जीत किस उम्मीदवार का मुकद्दर बनती है। ठीक है वसीम। अली, आप मुझे बताइएगा कि वहाँ क्या सूरत हाल है? जिस तरह से अगर हम बात करें, लोग कह तो रहे हैं कि घरों से निकले, अपने वोट का जो हक है उसको इस्तेमाल करें, किस जमात को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और क्या तब्दीली चाहते हैं लोग? जी बिल्कुल, MQM है। पाकिस्तान जो है वो हैदराबाद में काफ़ी मजबूत पोजीशन रखती थी, लेकिन उसके बाइकआउट के बाद हम ये देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जो कि पहले ही एक मजबूत पोजीशन में थी, उसकी पोजीशन मज़ीद मुस्तहकम हो गई है। अगर उम्मीदवारों की बात की जाए तो पीपल्स पार्टी के सबसे ज़्यादा उम्मीदवार जो है बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं, यानी कि 160 यूसीज में से उनके 30 उम्मीदवार तकरीबन जो है बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। जबकि MQM के बाइकआउट के बाद जो उनकी पोजीशन है वो मज़ीद मुस्तहकम हो गई और अब जो लोग तब्दीली चाहते हैं वो यही चाहते हैं कि जो इख्तियारात हैं उसके साथ बल्दियाती निज़ाम आए और जो शहर में बल्दियाती मसाइल हैं जो कि हल नहीं हो पा रहे थे उनको हल किया जाए। क्योंकि माजी के दौर में हमने देखा है कि MQM के मेयर मुंतखब होते रहे हैदराबाद से और वो एक ही राह गलापते थे कि उनके पास इख्तियारात नहीं है और वो इसलिए मसाइल का हल नहीं कर सकते। तो इसके बाद शहरियों को अभी एक उम्मीद नज़र आ रही है कि अगर पीपल्स पार्टी की जानिब से कोई एक मजबूत उम्मीदवार मेयर का सामने आएगा, क्योंकि उनकी पोजीशन वाज़ेह हो गई है कि उनको मेयरशिप मिल सकती है, तो उसके बाद मसाइल का हल मुमकिन तौर पर होगा। अगर शहरी इलाकों से MQM के बाइकआउट की बात की जाए तो MQM के बाइकआउट के बाद अगर कुछ इलाकों में बात की जाए तो उन टाउन्स के अंदर PTI की पोजीशन मजबूत है, जबकि कुछ टाउन ऐसे हैं जहां पर MQM के बाइकआउट के बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और जमात इस्लामी की पोजीशन हमें मजबूत नजर आ रही है। लेकिन मजमूई तौर पर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो हमें भारी अक्सरियत से कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि पहले ही उनके उम्मीदवार बिला मुकाबला भी मुंतखब हो चुके हैं और कई टाउन ऐसे हैं जहाँ पर उनकी अक्सरियत हमें वोटर्स की नजर आ रही है। जी
ठीक है अली, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। आपको बताएं हैदराबाद का रुख करते हैं, जहां पर बलदियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले में बुजुर्ग शहरी वोट डालने के लिए पोलिंग स्टेशन पहुंचे हैं। अमीन डिप्लाई इस वक्त बुजुर्ग शहरियों के साथ ही मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अमीन, बताइएगा बुजुर्ग शहरी का क्या कहना है? बलदियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले में हम इस वक्त टंडोजाम टाउन कमेटी में मौजूद है, जहां पर जोश है। अधीर उम्र के शख्स जो 80 साल से भी ऊपर है वो भी वोट देने के लिए आए। उनका जज्बा देखने के लिए, सुनने के लिए, उनके एहसास जानने के लिए हम उनके साथ हैं, उनसे बात करेंगे। चाचा बाबा 80 साल खणी अॻियां आया आहियूं ऐं असलो को पार्टी सां भुट्टे साहब की पार्टी से मोहब्बत है, पीपल्स पार्टी से आज नहीं बहुत दिन हुए हैं और हम शौक से दे रहे हैं, हम इश्क से दे रहे हैं और देते रहेंगे। चाचा आप क्या कहेंगे? साईं जुल्फ़कार अली शाहिद भुट्टो उनके हम कारकुन हैं, इंशाअल्लाह हम देते जा रहे हैं। सालों से, कई सदियों से हम जुल्फ़कार से मोहब्बत करते हैं। इंशाअल्लाह जो भी वोट भी जो चल रहे हैं इंशाअल्लाह हम कामयाब। आप क्या कहेंगे? ये देखो सदियों से जो है पीपल्स पार्टी की ऐसी कुर्बानी है जो कभी सिंधी कौम को नहीं भूलेंगे हम। ये हमारे लिए बड़ी बायस फ़ख्र की बात है कि मोहम्मद शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो हमारा था और हमसे उनकी जो वाबस्तगी है, इसलिए आज मैं पुरुमेद हूँ। मैं तो जीतूंगा, पर टंडोजाम म्यूनसिपल कमेटी का मेयर भी चेयरमैन जो है होगा वो भी हमारा पीपल्स पार्टी का होगा। हैदराबाद का मेयर भी पीपल्स पार्टी का होगा। पीपल्स पार्टी के कारकुन और यहाँ के उम्मीदवार इतने जोश और खरोश में, साथ साथ में ये छोटे छोटे मासूम बच्चे भी पीपी के हक में नारे लगा रहे। ये जोश और जज्बा अभी तक कायम है और इनका सबका यही कहना है कि न सिर्फ हैदराबाद बल्कि कराची के भी मेयर। ठीक है अमीन डिप्लाई, बहुत शुक्रिया आपका। वसीम इफ्तिखार और अली हमजा भी हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। कराची में बलदियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में पोलिंग का अमल जारी है। पोलिंग सुबह 8 बजे से शुरू हुई है जो कि शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। वोटर्स काफी मुतहरिक नजर आ रहे हैं। नोमान क्यानी हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। नोमान, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कराची के इलाके मलीर सऊदाबाद में मौजूद, जहाँ पर यूसी 107 है और पोलिंग स्टेशन ख़वातीन का पोलिंग स्टेशन है, जहाँ पे मौजूद हूँ। मगर इंतहाई हैरानकुन बात यह है कि अब से 6 घंटे हो चुके हैं पोलिंग का अमल जारी हुए हुए, मगर जो वोटर्स की तादाद है वो इंतहाई कम है। हमसे इस पोलिंग स्टेशन के अमल से पहले अगर हम सियासी कायदीन की बात सुने तो उनका ये कहना था कि वोटर्स को हम बाहर निकालने में कामयाब रहेंगे। वोटिंग का अमल जो है वो इस हवाले से बदस्तूर बहुत ज़्यादा होगा, हमें टाइम ज़्यादा मांगने की ज़रूरत पेश आएगी। मगर हैरानकुन बात यह है कि कराची में इतवार का रोज़ है, लेकिन इस वक्त जो है तमाम जो वोटर्स हैं वो घरों पे मौजूद हैं। ये छुट्टी का रोज़ है, मगर इसके बावजूद जो है वोटर्स की तादाद जो है वो इंतहाई कम है। मैं इस वक्त मलीर कराची का ये सबसे बड़ा हल्का है, ज़िला है, जहाँ पर मसाइल भी, बल्दियाती मसाइल भी बहुत सारे हैं, सड़कों के मसाइल भी बहुत सारे हैं, मगर वोटर्स जो है वो हमें नाउमीद इस हवाले से नज़र आ रहा है। वोटर्स, हमारी सिक्योरिटी हुकाम से बात हुई, हमारी प्रिजाइडिंग अफसरान से बात हुई, उनका कहना था कि हम सुबह से हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। जो वोटर्स की तादाद का गुमान किया जा रहा था ऐसा नहीं है। जी ठीक है नोमान, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। डीजी रेंजर सिंध का डीआईजी साउथ ऑफिस में कायम कंट्रोल रूम का दौरा। इस मौके पर डीजी रेंजर्स को सिक्योरिटी इंतजामात पर ब्रीफिंग दी गई। बात करेंगे, समर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। समर, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखें डीजी रेंजर मेजर जनरल सिंध अजहर वकास, इन्होंने डीआईजी साउथ ऑफिस में कायम कमांड एंड कंट्रोल का दौरा किया और सिक्योरिटी इक़दामात का जायज़ा लिया। डीआईजी साउथ इरफान बलोच ने जो है मॉनिटरिंग के हवाले से ब्रीफिंग दी और पोलिंग स्टेशन जो साउथ जोन में वाक़ हैं उनके हवाले से ब्रीफिंग भी दी। डीजी रेंजर सिंध ने जो है कमांड एंड कंट्रोल रूम के विजिट के बाद इत्मीनान का इज़हार किया सिक्योरिटी इक़दामात का, जबकि कराची पुलिस की जानिब से 43,605 से ज़ायद अहलकार जो हैं वो इलेक्शन की ड्यूटियाँ सरअंजाम दे रहे हैं। ईस्ट जोन में टोटल 17,588, साउथ जोन में टोटल 11,627 पुलिस अफसरान व मुलाजमान जो है उनको तैनात किया गया है, जिसमें ज़िला साउथ में 2155, ज़िला सिटी में 4,558 और ज़िला के
पहाड़ी में 4,914 एहलकार जो है वो तैनात हैं। वेस्ट जोन में भी 14,390 एहलकार जो है वो ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। जी ठीक है समर, बहुत शुक्रिया आपका। खैरपुर नाथन शाह में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी। 80 साल बुजुर्ग वोटर वोट कास्ट करने पोलिंग स्टेशन पहुंच गया। वोटिंग का अमल शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगा। पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। फयाज जाफरी वहीं पर मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। जी फयाज। तहसील खैरपुर नाथन शाह में बल्दियाती इंतखाबात का अमल जो है वो इस वक्त जारी है। ताहम पोलिंग का जो सिलसिला है वो भी इस वक्त जो है ना सुबह 8 बजे से शुरू हुआ है, जो कि शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। ताहम इसी सिलसिले में म्यूनसिपल कमेटी के 11 वार्ड समेत 15 यूनियन काउंसिल हैं, जिस पर जो है ना 200 से ज्यादा उम्मीदवार हैं जो कि आज अपनी किस्मत आजमाएंगे। और इसी सिलसिले में खैरपुर नाथन शाह में बल्दियाती इंतखाबात के लिए 148 जो है वो पोलिंग स्टेशन कायम की गई हैं, जबकि जिनमें 56 पोलिंग स्टेशन से हसास, जबकि 15 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास करा दिया गया। इसी सिलसिले में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से मुख्तलिफ एरियाज में जो है ना पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर जो है ना बदनज़मी की शिकायत भी मौसूल हुई हैं। और आज जो है ना सीता रोड के वार्ड नंबर 3 पर भी जो है ना नामजद उम्मीदवार हैं। नामजद उम्मीदवार और पुलिस एहलकारों के दरमियान जो है ना वो तलब कलामी का वाक़या पेश है, जबकि फुटेज। ठीक है फयाज, आपका बहुत शुक्रिया।